हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोशर साइंटिस्ट। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फोर्थ लेक्चर होने वाला है ड्रोन सीरीज का। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन, सेफ्टी एंड रेगुलेशन एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी में हमने सेंसर्स एंड कैमरास तक कवर कर लिया है। आज हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का सेकंड टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम फ्लाइट कंट्रोलर, जीपीएस सिस्टम एंड टेलीमेट्री की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे फ्लाइट कंट्रोलर की। तो फ्लाइट कंट्रोलर सिंपली ब्रेन होता है ड्रोन का। And flight controller plays a key role in stabilizing and controlling the flight of a drone. तो सिंपली फ्लाइट कंट्रोलर क्या करता है? तो फ्लाइट कंट्रोलर यूजर डेटा, यूजर इनपुट एंड सेंसर डेटा को इंटरप्रेट करके अकॉर्डिंगली मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करता है इन रियल टाइम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मोटर आउटपुट्स बेस्ड ऑन सेंसर डेटा एंड यूजर इनपुट्स, फ्लाइट कंट्रोलर एडजस्ट्स द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मोटर टू कंट्रोल द ड्रोन पिच, रोल या एंड ऑल्टीट्यूड। लाइक अगर हमें ड्रोन को आगे की तरफ मूव कराना है, फॉरवर्ड मूवमेंट, सिंपली यूजर पहले इनपुट देगा थ्रू ट्रांसमीटर। यूजर जो है पिच स्टिक को आगे की तरफ मूव करेगा। तो फ्लाइट कंट्रोलर इस डेटा को इंटरप्रेट करके अकॉर्डिंगली ड्रोन मोटर्स की स्पीड एडजस्ट करेगा। लाइक यहाँ पे जो आगे की दो मोटर्स है, इनकी स्पीड कम होगी एज कम्पेयर टू जो पीछे के दो मोटर्स, इनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। तो पहले अगर हम देखेंगे ड्रोन फ्लैट था, तो थ्रस्ट जो था वो सिर्फ ऊपर की तरफ था, अपवर्ड्स, और ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो इस कंडीशन में ड्रोन या तो सिर्फ ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे ड्रोन टिल्टेड है और जो रिजल्टेंट थ्रस्ट है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है। और यहाँ पे थ्रस्ट के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट सिंपली ग्रेविटी को बैलेंस करता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह जो है हम ड्रोन को आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो कंट्रोलर। तो फ्लाइट कंट्रोलर का जो मेन पार्ट होता है वो माइक्रो कंट्रोलर ही होता है, जिसमें सेंसर डेटा प्रोसेस होता है एंड एग्जीक्यूट्स कंट्रोल एल्गोरिथम्स टू स्टेबलाइज द ड्रोन एंड रेस्पॉन्ड टू यूजर इनपुट्स थ्रू ट्रांसमीटर। तो ये कंट्रोल एल्गोरिथम्स एक्चुअल में है क्या? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम ड्रोन को आगे की तरफ मूव करा रहे हैं, तो ये कंट्रोल एल्गोरिथम्स की मदद से हो पा रहा है। लाइक यहाँ पे दो मोटर्स की स्पीड कम हो रही है और पीछे के दो मोटर्स की स्पीड ज्यादा हो रही है। तो ये सब जो है कंट्रोल एल्गोरिथम्स की मदद से हो पा रहा है। तो लाइक अगर हम रोल को कंट्रोल करेंगे, या को कंट्रोल करेंगे एंड अल्टीट्यूड को कंट्रोल करेंगे, तो ये सब जो है कंट्रोल एल्गोरिथम्स की मदद से हो पा रहा है। नेक्स्ट इज गायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर एंड मैग्नेटोमीटर एंड बैरोमीटर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ये सब सेंसर्स फ्लाइट कंट्रोलर में होते हैं। Next is receiver input. Flight controller receive input signals from a radio receiver, which is controlled by a pilot through transmitter, and these signals determine the drone's desired movements. Like मैं यहाँ पे एक ट्रांसमीटर बनाता हूँ और ये इसके एंटीना है। तो ये पायलट है यहाँ पे। तो पायलट अगर सिंपली इस पिच स्टिक को आगे की तरफ मूव करेगा और ये इस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, और यहाँ पे एक रेडियो रिसीवर है, ये इस सिग्नल को रिसीव करेगा और ये डायरेक्टली फ्लाइट कंट्रोलर को ये सिग्नल भेजेगा।
और फ्लाइट कंट्रोलर इस सिग्नल को इंटरप्रेट करके अकॉर्डिंगली ड्रोन मोटर्स की स्पीड एडजस्ट करेगा। लाइक जो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे आगे की दो मोटर्स की स्पीड कम हो गई और जो पीछे की दो मोटर्स है उनकी स्पीड ज्यादा हो गई और ड्रोन जो है आगे की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर। लाइक हर किसी एम्बेडेड सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह फ्लाइट कंट्रोलर को चलाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। एंड दिस सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स एल्गोरिथम्स फॉर स्टेबलाइजेशन, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर ड्रोन कंपोनेंट्स लाइक एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, बैरोमीटर, एटसेट्रा। Next is telemetry and communication. So telemetry allow real-time communication between drone and ground control system, and this enables the pilot to monitor drone status and receive important data during flight. ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है फ्लाइट कंट्रोलर्स के, जिसमें फ्लाइट कंट्रोल बीटा फ्लाइट है, क्लीन फ्लाइट है, पिक्सॉक है, और हम APM 2.8 यूज करने वाले हैं ड्रोन बिल्डिंग में। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे हॉवर का कंट्रोल एल्गोरिदम है। हॉवर मीन्स सिंपली टू रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर। तो यहाँ पे पहले एक कंडीशन है चेक इफ फ्लैट। ये पहले चेक करेगा कि ड्रोन फ्लैट है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये मोटर्स की स्पीड एडजस्ट करेगा, और अगर है तो फिर ये उसके बाद एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन चेक करेगा, वेदर ड्रोन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो है, लाइक इसका मतलब है कि ड्रोन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये मोटर्स की स्पीड डिक्रीज करेगा। और अगर एक्सेलरेशन लेस देन जीरो मीन्स ये ड्रोन जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये उस टाइम इंक्रीज करेगा स्पीड। तो इसी तरह जो है कंट्रोल एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं APM 2.8 की, जो एक फ्लाइट कंट्रोलर है। एंड APM मीन्स आर डुपलाट मेगा, और इसमें एट मेगा 2560 माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है। तो यहाँ पे APM की केसिंग है और ये फोम है। ये फोम इस बैरोमीटर के ऊपर रहता है ताकि जो प्रेशर रीडिंग है उसमें एरर ना आए ड्यू टू विंड्स। और ये फ्लाइट कंट्रोलर है। ये कुछ सेंसर्स है लाइक एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप एंड मैग्नेटोमीटर। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स है, ये हम देखेंगे जब हम ड्रोन बनाएंगे। ये सारे कंपोनेंट्स तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है ड्रोन कंपोनेंट्स के। तो पहले अगर हम देखेंगे फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड, इसमें गायरोस्कोप है, एक्सेलेरोमीटर है, मैग्नेटोमीटर है, बैरोमीटर है, टेम्परेचर सेंसर है, मेन प्रोसेसर है लाइक एटमेगा 2560। तो ये सारे कंपोनेंट्स एक फ्लाइट कंट्रोलर बनाते हैं। यहाँ पे ऑफ बोर्ड मॉड्यूल्स है लाइक टेलीमेट्री, कैमरा मॉड्यूल, ऑप्टिकल फ्लो सेंसर, GPS, ये अलग से होते हैं। ड्राइविंग यूनिट है लाइक प्रोपेलर्स, मोटर्स, ESCs। और यहाँ पे कम्युनिकेशन यूनिट है लाइक ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, RC ट्रांसरिसीवर, AV रिसीवर,
और ये इनकी सिग्नल टाइप है, लाइक I2C के लिए ये, RF के लिए ये वाली है, और PWM के लिए ये वाली है। Next is GPS, means Global Positioning System. GPS simply provide location of drone. तो यहाँ पे कुछ वेरियस एप्लीकेशंस हैं GPS की। सो नंबर वन इज पोजिशनिंग एंड नेविगेशन। तो यहाँ पे हमें ड्रोन की पोजीशन मिलती है इन 3D स्पेस, जिसमें हमें लॉन्गिट्यूड मिलता है, लैटिट्यूड मिलता है, एंड अल्टीट्यूड। And this information is crucial for navigation, waypoint following and mission planning. ये mission planning क्या होती है ये हम देखेंगे। Next is autonomous flight. GPS enables autonomous flight by allowing drone to follow predefined waypoints. तो यहाँ पे अगर हम waypoints की बात करेंगे तो हम कुछ predefined waypoints ड्रोन को प्रोवाइड करेंगे। लाइक यहाँ पे हमारी 4 वे पॉइंट्स है और ये होम लोकेशन है। तो अगर ये पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा है और ये फोर्थ है, तो यहाँ से ड्रोन टेक ऑफ करके पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर होम लोकेशन पे लैंड करेगा। तो ये कुछ प्री डिफाइनड पाथ थी। तो ये ड्रोन जो है ऑटोनॉमसली ये पाथ फॉलो करेगा, एंड दिस इज particularly useful for applications like aerial surveying, mapping, precision agriculture. नंबर थर्ड इज रिटर्न टू होम। तो अगर हम ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से रिमोट कंट्रोलर ड्रोन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, मींस कनेक्शन लॉस हुआ है, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम रिटर्न टू होम एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा और जीपीएस की मदद से ड्रोन अपनी होम लोकेशन पे वापस आकर लैंड करेगा। फोर्थ वन इज स्टेबलाइजेशन। सो जीपीएस helps in stabilizing the drone. फिफ्थ वन इज प्रिसीजन लैंडिंग। तो जीपीएस की मदद से हम प्रिसाइजली ड्रोन को लैंड करा सकते हैं। अब बात करते हैं टेलीमेट्री की। तो टेलीमेट्री में हम पहले डाटा ट्रांसमिशन देखेंगे। तो डाटा ट्रांसमिशन मीन्स सिंपली transmitting the data between drone and ground station but wirelessly. तो इसमें कुछ कॉमन कम्युनिकेशन मेथड्स है जिसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन करते हैं या वाईफाई अदर वायरलेस प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो टेलीमेट्री की मदद से हम ड्रोन के डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं एट ग्राउंड स्टेशन। ये यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन है और ये यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर रहा है। तो ड्रोन का जो डेटा है, लाइक सेंसर डेटा जिसमें एक्सेलेरोमीटर है, गायरोस्कोप है, या मैग्नेटोमीटर है, या इसकी ड्रोन की वेलोसिटी है, या जीपीएस स्टेटस, लोकेशन, तो बहुत सारे डेटा है। तो इनको हम ग्राउंड स्टेशन पे मॉनिटर कर सकते हैं वायरलेसली with the help of telemetry. थर्ड वन इज मिशन प्लानिंग। मिशन प्लानिंग एक्चुअल में है क्या, ये हम मिशन प्लानर में देखेंगे। तो हम मिशन प्लानर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ये डेटा दिख रहा है, ये ऑल्टीट्यूड, एक्सेलेरोमीटर, या वर्टिकल स्पीड,
जीपीएस एचडीओपी। तो हम टेलीमेट्री की मदद से देख पाएंगे अगर ड्रोन फ्लाई भी कर रहा होगा तो। यहाँ पे गायरोस्कोप का डेटा है, यहाँ पे मैग्नेटोमीटर का डेटा है और ये जीपीएस का स्टेटस है, ये सब हम देख सकते हैं। अब हम मिशन प्लानिंग पे आते हैं। तो मिशन प्लानिंग एक्चुअल में है क्या? तो मिशन प्लानिंग में हम सिंपली कुछ वे पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। तो ये एक्चुअल में एक पाथ बनती है ड्रोन के लिए कि ड्रोन कहाँ से कहाँ जाए, कैसे जाए। तो यहाँ पे हम पहला वे पॉइंट डिफाइन करेंगे, इसमें हम होम ऑल्टीट्यूड 100 मीटर्स रखेंगे। तो ये वे पॉइंट 1 है और ये वे पॉइंट 2, वे पॉइंट 3, वे पॉइंट 4। तो सिंपली इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ड्रोन यहाँ से टेक ऑफ होके यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फोर्थ वे पॉइंट तक जाएगा और उसके बाद फर्स्ट वे पॉइंट पे आके लैंड करेगा। तो ये हमारा मिशन जो है कंप्लीट हो गया है। तो ये सिंपली मिशन प्लानिंग है। तो टेलीमेट्री का सेटअप कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन में पीसी है और ये XB का ट्रांस रिसीवर जो कि पीसी से कनेक्ट होगा थ्रू यूएसबी, और ये वायरलेस प्रोटोकॉल है 802.154 जो कि एक वाईफाई का प्रोटोकॉल है। और ये XB का ट्रांस रिसीवर जो कि फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट होगा, और ये कुछ सेंसर से जो कि फ्लाइट कंट्रोलर से कम्युनिकेट करते हैं और फ्लाइट कंट्रोलर इस डेटा को XB के जरिए ट्रांसमिट करेगा। और अगर हम कुछ यहाँ से कमांड देंगे तो वो भी यहाँ ट्रांसमिट होगी, और यहाँ से कुछ डेटा आएगा तो वो भी यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कोशूर साइंटिस्ट।